आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ एक और रिपेयरिंग। अगर आपके पास है लैपटॉप और उसकी हो गई बैटरी ख़राब, तो जैसे कि मेरा जो आसूस का पुराना वाला लैपटॉप है कोर i3, उसकी बैटरी एक बार मैं बदल चुका हूँ, बट मेरे ख्याल से बदलने के बाद भी वो 1.5 साल से ज़्यादा या साल भर से ज़्यादा नहीं चली है बैटरी। तो अब मैं फिर इस समय मैं नेहरू प्लेस जाने की बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, और मैं इस बार कोशिश करने वाला हूँ कि मैं उसमें कुछ डू इट योरसेल्फ टाइप का स्टफ़ लगाने की सोच रहा हूँ। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं लैपटॉप को खोलूँगा, उसकी बैटरी निकालूँगा। 3 बैटरीज़ हैं उसमें, 3 सेल की बैटरी है। तो उन 3 सेल में से मैं पहले एग्ज़ामिन करूँगा, टेस्ट करूँगा कि कौन सी बैटरी डेड हुई है। जस्ट इन केस अगर उसका सिर्फ एक सेल ख़राब हुआ है तो मेरे पास स्पेयर में 18650 जो सेल्स लगते हैं लैपटॉप के अंदर, बैटरी के अंदर, वो मेरे पास है। तो मैं कुछ जुगाड़ लगा के, क्योंकि थोड़ी सी शेप का डिफरेंस है मेरे पास जो बैटरी है और जो उसमें लगती है, तो मैं कुछ डिफरेंस करूँगा, भले ही मुझे बैटरी बाहर रखनी पड़े। लेकिन आज के इस वीडियो में सबसे मज़ेदार चीज़ होने वाली है कि आप लैपटॉप की बैटरी को सेल्फ़ रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी वो लैपटॉप चलते चलते धड़ाम से बंद हो जाता है, बच्चा उस पर अपनी क्लासेस भी नहीं कर पा रहा है, तो खेल भी नहीं पा रहा है बदमाश। तो चलिए देखते हैं कि लैपटॉप की बैटरी सेल्फ़ रिपेयर हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि लैपटॉप खोल के मैंने बैटरी निकाल ली है। अभी ये पूरी बैटरी है और इसमें देखिए एक ये सेल है, एक 2 सेल यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्लीविंग को काटूँगा और फिर देखूँगा कि किस सेल का वोल्टेज एकदम चला गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तीनों सेल एक साथ ख़त्म हो। ये 3 सेल मिलके एक पूरी बैटरी का काम करते हैं। तो जस्ट इन केस अगर ये सेल मेरा ख़राब है तो मैं कोशिश करूँगा इस जगह में वो फिट हो जाए। और क्योंकि मेरा सेल जो है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए, ये है मेरे पास सेल, ये 18650 बैटरी है, 3000 mAh लिखा है, 3.7 वोल्ट की होती है, सेम वही होती है ये भी। बस मेरे वाले बैटरी में फ़र्क क्या है कि उसका जो ये पॉजिटिव पॉइंट है ये उभरा हुआ है। इस तरह की बैटरी जो आती है उसमें फ्लैट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही फ्लैट होते हैं। तो मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अगर बैटरी अंदर नहीं लगी तो मैं बाहर लगा के चलाऊँगा, लेकिन इस बैटरी को आज रिपेयर करके रहूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बैटरी अब मेरे हाथ में है और मैं इसकी स्लीविंग काट के यहाँ पे बैटरी वोल्टेज मॉनिटर लगाऊंगा। तो इस पर देखिए आप 4.17 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो मतलब कि ये वाला सेल 4.11 वोल्ट हो गया, ड्रॉप हो रहा है जल्दी जल्दी। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये सेल ठीक होगा। अब दूसरे सेल की तरफ चलते हैं। तो पूरी ही बाहर आ गई इस तरह से। तो मैंने ये वाला सेल चेक किया, अब मैं ये वाला करता हूँ। ये देखिए बीच बीच में से जो ये बोर्ड में सर्किट में जो सेल गए, ये जो तार गए हैं, ये इंडिविजुअल सेल्स को मॉनिटर करता है सर्किट, उसी हिसाब से चार्जिंग मैनेज करता है ये। तो जैसे कि अब पूरी बैटरी मेरे हाथ में है और मैं एक एक करके इनके तार कट करूँगा इसके कंट्रोलर से। और यदि आपको डर लगता है कि आप भूल जाएंगे कौन सा तार कहाँ का है, तो इसकी एक फ़ोटो खींच के रखें। और ये देखिए सारे तार बाहर आ गए हैं और ये हो गया इसका कंट्रोलर इससे अलग। यहाँ पे मैंने तीनों बैटरी फिक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन तब ये देखिए कंट्रोलर इसमें नहीं बैठेगा। बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा आगे इसमें पिन जैसी चीज़ है तो स्पेस ज़्यादा खा रही है, तो मैं कंट्रोलर के साथ इन बैटरीज़ को अंदर नहीं रख पाऊँगा। तो अब मैं बैटरीज़ निकाल के इनको बाहर से छेद करके लैपटॉप में तब कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो तीनों बैटरीज को मैंने जिप टाई की मदद से काफ़ी कस के बांध दिया है और अब मैं इनमें तार सोल्डर करूँगा। इन बैटरीज के टर्मिनल पे तार चिपकाने से पहले आपको
इन टर्मिनल्स को सोल्डरिंग आयरन से थोड़ी देर एक्स्ट्रा हीट दे के गर्म करना होगा, तब इसमें आप सोल्डर वायर लगाएं, नहीं तो ये तार ड्राई सोल्डर की तरह जल्दी बाहर आ जाएंगे। और इस तरह मैंने लैपटॉप को उल्टा करके सोल्डरिंग आयरन की मदद से उसमें बैटरी के तार डालने के लिए छेद किया और ये बैटरी के तार आ गए हैं लैपटॉप के अंदर। एक्सटर्नल बैटरी जो कि मैं 18650 सेल 18650 सेल से बना रहा हूँ, उस तार को मैं अंदर ले आया हूँ और अब मैं जो बैटरी कंट्रोलर सर्किट है उसके साथ सोल्डर कर रहा हूँ ताकि बैटरीज सही टर्मिनल पर जुड़ें और उनकी मॉनिटरिंग ठीक रहे। यहाँ पे जो पुरानी बैटरी के तार छोटे छोटे मैंने कलर्स के साथ छोड़ दिए थे ताकि मुझे पता रहे कौन सा लाल कहाँ लगा था, पीला कहाँ लगा था। बैटरी को सर्किट पे जोड़ते समय मैंने जानबूझ के इसके एक दो तार नहीं जोड़े थे ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो, ऐसे में काम करते समय शॉर्ट सर्किट का खतरा ना हो। अब मैं ये फाइनल तार जोड़ रहा हूँ उसका, और ये मैं कंट्रोलर की साइड जोड़ रहा हूँ। बड़ी खूबसूरती से लैपटॉप का कीबोर्ड और उसकी रिबन केबल वापस लैपटॉप में जोड़ते हुए फाइनल क्षणों की तैयारी, और पता चलेगा कि इस मैच में मैं जीता हूँ या हारा हूँ। और शाबाश, लैपटॉप लग रहा है कि ऑन हो गया है, और ये देखिए चार्जिंग की लाइट और पावर की लाइट दोनों जल रही हैं। आशा करता हूँ आगे उम्मीद में मुझे कुछ देखने को मिलेगा कि बैटरी में कुछ परसेंट है, लेकिन ये 0% और चार्जिंग की भूखी बैटरी दिखती हुई। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एक्सपेरिमेंट। तो मैं अब इसको जल्दी से शट डाउन करके थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगा देता हूँ। जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।